नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सूर्य है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेज़ीज़। कम से कम 3 या 4 दिन पहले एक ऐसा मामला सुनने में आया जो जिसने देश को पूरा हिला कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष सुसाइड केस की। और एक 34 साल का बंदा जो यूपी से कहीं ना कहीं बिलोंग करता है, माँ बाप ने एक पैसे जमा करके उसे पढ़ाया लिखाया। उसने अपने खुद के बलबूते पर अपनी नौकरी लगाई। बेंगलुरु में अच्छी खासी तनख्वाह पर था। आईटी सेक्टर में बंदा था और बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही होशियार था। अच्छी खासी इनकम थी, 84,000 के आसपास की इनकम थी। सब कुछ सही चल रहा था। शादी.com के थ्रू उसने 2019 में शादी भी की। उसके बाद उसको एक बच्चा भी हुआ। कोविड का दौर था उस दौरान। और यहाँ पे एक बड़ी चीज़ सामने आई है, वो ये है कि सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद आखिर सुभाष ने सुसाइड क्यों किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब शायद कोर्ट दे सकता है। अतुल सुभाष 34 साल का एक युवा है। उसका कहना है, उसने कम से कम 81 मिनट का एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पे अपने मरने से पहले। उसमें उन्होंने A to Z सब चीज़ें बताई कि क्या क्या उनके ऊपर प्रताड़ना हुई, क्या क्या मुसीबत आई, किस तरह से उनकी वाइफ या उसके घर वाले जो उसके सास ससुर किस तरह से परेशान किए उनको। सब चीज़ें उन्होंने इस पूरे वीडियो में ज़ाहिर की है। और जिस तरह से उनके ऊपर जो आपबीती हुई, वो सुनकर या वो समझकर आपकी रूह आपके शरीर से निकल जाएगी। इतना ख़तरनाक, इतना बुरा, इतना शॉकिंग चीज़ किसी के साथ हो सकता है क्या? एक लॉ जो होता है, कानून, उससे कितना कोई कुछ खेल सकता है, उससे कितना कोई कुछ गलत कर सकता है। ये अतुल सुभाष के केस से ज़ाहिर होता है कि कैसे हमारे देश का कानून है वो किसी इंसान को मरने पर क्या मजबूर कर सकता है। ये पूरा चीज़ एकदम सच है। और आज ये हर तीसरे चौथे इंसान के साथ हो रहा है, क्योंकि डाइवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और कई बार मानता हूँ लड़कों की गलती होती है, लेकिन कई बार लड़कियों की भी गलती होती है। पूरे न्याय पर सवाल उठाता हुआ एक केस है। और अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में साफ कहा है वीडियो में कि ये मैं सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि इससे कहीं ना कहीं जनता जागे, कोर्ट जागे, जो युवा है, लोग हैं, वो जागे और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं आवाज़ उठाए। अगर मेरा केस में मुझे इंसाफ नहीं मिलता है और मेरे परिवार वाले सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाजू में कहीं गटर हो उसमें बहा दिया जाए। इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि किस तरह से एक युवा, एक बंदे को उसके अपोजिट साइड की पार्टी से किस तरह से प्रताड़ना मिलती है, किस तरह से दहेज को लेकर या किसी तरह की जो पैसों को लेकर किस तरह से। कुल मिला के केस मुझे जहाँ तक समझ में आया पैसों का है। यानी कि आपको अगर आपके बच्चे से मिलने ना दिया जाए तो कितना बुरा लग सकता है, तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो मंथली जो पैसा देने की बात होती थी, उसमें 84,000 कोर्ट की तरफ से ग्रांट दिया गया था। 80,000 माफ़ कुछ इस तरह से दिया गया था कि आपको अपने बच्चे को पहले 40,000 देना, फिर उसको बढ़ा के 80,000 तक कर दिया गया। इस तरह की बातें कही गई बेंगलोर के इस टेक के द्वारा। और उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था, उसकी पत्नी, उसका बच्चा और उसकी नानी के साथ रहता था। कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको इस केस में आप देखिए, पढ़िए, समझिए। ये वीडियो बनाने से मेरा एक ही मकसद था, कैसे सिस्टम, कैसे लॉ एंड ऑर्डर किसी के बहुत ज़्यादा फेवर में है और किसी के बहुत ज़्यादा खिलाफ में है, और कैसे इसका मिसयूज़ हो रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 34 साल की उम्र थी। उसके पिताजी का जो वीडियो है, जैसे अतुल सुभाष के पिताजी का वीडियो, उसमें वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उसका भाई, अतुल सुभाष का भाई, इंसाफ की गुहार कर रहा है। और आज के कानून में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही तो कितनी गलत हो रही है, जहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि एक मामूली बंदे से लेकर कोर्ट के जज तक, जहाँ दोस्तों कोर्ट के जज तक कहा जा रहा है कि उसके द्वारा, अतुल सुभाष के द्वारा, कि घूसखोरी होती है। ये बहुत बड़ा अपराध है, या ये बहुत गलत चीज़ें हैं। इस पर मेरी राय तो नहीं देना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। और अगर सिस्टम में फेलियर है,
सिस्टम को सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय।